CPEC is now poised to enter into its next phase, where it would be transformed into corridor of growth, linking our economies and providing equal opportunities to our people. सीपैक गेम चेंजर मंसूबा सम्राट आम आदमी तक पहुंचेंगे। दीगर ममालिक और पार्टनर्स को भी सीपैक में शमूलियत की दावत देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मंसूबे की 10वीं सालगिरह तकरीब से खिताब। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीनी सदर को मुबारकबाद दी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सिहोनी दोस्त ममालिक से आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। फ्रांस के सदर की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा ने हमला नाकाबिल कबूल और गैर कानूनी करार दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा बोले, अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया है। इजराइल फलस्तीन जंग इस्लामी ममालिक के सरबराहान आज फिर सर जोड़ेंगे। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के वजारती इजलास में गजा बहरान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की गजा के अस्पताल पर हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत इस्लामी ममालिक की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, इस हमले ने दहशत ज़दा कर दिया। ईरान, सऊदी अरब और तुर्किया ने भी हमले को वहशियाना और घिनौना जुर्म करार दे दिया। UAE और रूस की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की अपील। इसराइल का अस्पताल पर हमला, अमेरिका का मुजम्मत से गुरेज। सेहूनी क़यादत से इजहार यकजहती के लिए जो बाइडन तल अवीव पहुंच गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का एहतजाज। अमरीकी हममनसब के साथ मुलाकात से इनकार। तीनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज उर्दन में होना थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने पर जोर दिया। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस। कायद नवाज लीग हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर नंबर लगा दिए। आज ही बेंच तश्कील और समाअत का भी इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस से बरी कर दिया। सजा भी कलअदम करार। ट्रायल कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ की हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद। चेयरमैन PTI को बेटों से फोन पर बात की इजाजत मिल गई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI की उनके बच्चों से टेलीफोन पर बात कराएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क में सोयाबीन का बहुत बड़ा मसला है। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। गंदम के नए बीज पर तहकीक हो रही है। फी एकड़ पैदावार में 3 गुना इजाफा होगा। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। पेंशन रूल्स में तब्दीली की तैयारियां। मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजिमीन को आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। नए तरीके के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल की तनख्वाह की औसत पर होगा। 28 रोज मुसलसल कमी के बाद अमेरिकी करेंसी की फिर से उड़ान। इंटर बैंक में डॉलर $2.97 महंगा 280 रुपए पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹3 का इजाफा 280 रुपए पर फरोख्त। मुल्क में सोने की कीमत में 6400 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 5,487 रुपए इजाफे के बाद 1,77,040 रुपए पर फरोख्त।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1291 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेड लाइन में 13 रोज बाकी रह गए। सहूलियात की फराहमी पर अफगान मुहाजिरीन का पाक फौज और FC का शुक्रिया।